हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया। ओके, एंड बी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत को देखें। तो ए और बी जो है इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत को देखें। तो इसमें जो है फ्रेंड दोनों सही है और बी जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए है वारिंग हेस्टिंग्स, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है डलहौजी एंड डी है विलियम बेटिंग्स। तो 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में जो नियुक्त किया गया है तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश सेना में प्रवेश से लाभ हुआ और उसके पास अपने लिए एक रेजिमेंट थी? तो ए है महार, बी है एजवाज, सी है मडीहागास एंड डी है डुबलास। तो निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश सेना में जो है प्रवेश से लाभ हुआ और उसके पास अपने लिए एक रेजिमेंट थी? तो वो है महार। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो ए है 11 दिसंबर 1946 को, बी है 10 दिसंबर 1947 को, एन सी है 11 दिसंबर 1948 को, एन डी है 10 दिसंबर 1945 को। तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर है, लद्दाख जो है वो छोटा तिब्बत है। ओके, केसर गाथा जो है मुस्लिम महाकाव्य, तो ये गलत है। पहला दूसरा करेक्ट है इसमें। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की क्षमताओं फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। ए है पूर्वाग्रह, बी है रूढ़िबद्ध धारणाएं, सी है असमानता, डी है भेदभाव। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का जो है अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? तो ए है उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, एंड बी है इसमें उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, एंड सी है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। तो ये गलत है, तो ए बी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव जो है वो है मृदा में ह्यूमरस निर्माण की दर है। ओके, राइट आंसर ए का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। और जनक सेल जो होता है वो होता है मृदा का रंग और गठन। ओके, बी का जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। जलवायु जो होता है वो होता है अपक्षय की दर, सी का स्पोर एंड समय जो होता है वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। ओके, तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का स्पोर एंड डी का थर्ड हो जाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए कहता है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो ये करेक्ट है। एंड कथन बी कहता है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी। तो ये भी करेक्ट है। ए एंड बी दोनों करेक्ट है। ओके, लेकिन बी जो है एक ए का सही रीज़न नहीं है। करेक्ट दोनों है लेकिन बी ए का सही रीज़न नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बनी है जिसका अर्थ होता है ए है पुरुष, बी है हाथ, सी है लेख, डी है बुद्धि। तो पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बनी है जिसका अर्थ जो होता है फ्रेंड वो होता है हाथ। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है? ए है पुरापाषाण विज्ञानी, बी है संग्रहालय विज्ञानी, सी है इतिहासकार एंड डी है पुरातत्ववेत्ता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भरत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था, वे रहते थे? तो ए है दक्षिण भारत में, बी है उत्तर भारत, सी है पश्चिमी भारत एंड डी है उत्तर पश्चिम भारत। तो भरत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था जो रहते थे पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। राइट आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख वह स्थान है जहाँ ए है पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष रखे गए हैं। बी है खुदाई में मिली मूर्तियाँ रखी गई हैं। सी है ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे गए हैं। एंड डी है जानवरों और पक्षियों की खोदी गई हड्डियाँ रखी हुई हैं। ओके, तो पुरालेख वे स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे गए हैं। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय देना है तो निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग करना गलत होगा। तो ए है गुफा चित्र, बी है लघु पेंटिंग, सी है शिलालेख एंड डी है पांडुलिपि। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, लघु पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो यह जो था 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो ये लिखा नहीं गया था क्योंकि ऋग्वेद की रचना हुई थी। ओके, तो ये करेक्ट है एंड ये गलत है। ओके, और बी है कि इसकी रचना प्राकृतिक में हुई थी, तो ये भी गलत है क्योंकि ऋग्वेद की रचना प्राकृतिक में नहीं संस्कृत में हुई थी। ओके, और सी है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो ये करेक्ट है कि ऋग्वेद में जो है 1024 प्रार्थनाएं, तो सी सही है, ए भी गलत है। तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के संदर्भ में अवरोही क्रम में स्थापित करना है। तो ए है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है यूरेनस, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा बी। पहले होगा जुपिटर, फिर होगा सैटर्न, फिर होगा यूरेनस, फिर होगा नेपच्यून, फिर होगा अर्थ, फिर होगा शुक्र, फिर होगा मंगल, फिर होगा बुध। ओके, बृहस्पति यानी जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है। ओके, फिर वरुण जो है वो हरा ग्रह होता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र जो होता है जुड़वा ग्रह होता है, मंगल लाल ग्रह को कहते हैं, बुध जो होता है सबसे छोटा ग्रह होता है। ओके, यानी मरकरी। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ए है नेपच्यून, बी है पृथ्वी बृहस्पति, सी है बुध एंड डी है शनि। तो ग्रह तो ओके, तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह जो है वो बुध है, सबसे छोटा ग्रह। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। और सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला जो समय है बुध का वो 88 दिन है और इसमें कोई वातावरण और कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो ए है फर्स्ट है उपनिषद, सेकंड है वेद, थर्ड है आर्यक एंड फोर्थ है पुराण। तो निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो वो है उपनिषद का। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं। तो ए है जमीन के आधिपत्य के लिए, बी है सेकंड है उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, थर्ड है परिवार में जन्म के लिए एंड फोर है कब्रगाहों के लिए। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा, कब्रगाहों के लिए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ओके, तो ए है लोथल, बी है गुफ कराल एंड सी है मेहरगढ़ एंड डी है इनाम गांव। ओके, तो निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर जो होता था उत्तर की ओर होता था। तो वो था इनाम गाँव। इनाम गाँव जो है फ्रेंड वो कहाँ है, वो मुंबई, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन साहित्य में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। तो ए है 14, 15, 16, 17। तो प्राचीन साहित्य में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो ए है फर्स्ट है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, सेकंड है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, थर्ड है गंगा का उत्तरी क्षेत्र एंड फोर्थ यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो वो जाना जाता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल रचना जो है किस भाषा में हुई थी। तो ए है प्राकृतिक, बी है संस्कृत, थर्ड है ब्राह्मी एंड फोर्थ है सौरसेनी। तो ऋग्वेद की मूल रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी। ओके, तो ऋग्वेद की मूल रचना जो हुई थी फ्रेंड वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। तो वो थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। ओके, करेक्ट आंसर ही सेकंड हो जाएगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी पुस्तक को उत्तर वैदिक कहा जाता है। ओके, तो ए है इसमें, फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, युजवेद, अर्थवेद। तो सामवेद, युजवेद, अर्थवेद। ओके, इसमें करेक्ट आंसर दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। इन तीनों को जो है उत्तर वैदिक कहा जाता है। राइट आंसर इज बी, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किस तरह हुआ है। तो ए है जन, राष्ट्र, राजन और दस्यु। पुरु, यदु और भरत का जो वेदों का जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है जन की तरह। ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है। तो ए फर्स्ट है असमिया, सेकंड है फारसी, थर्ड है सिंधी, फोर्थ है खासी। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है। तो वो है इसमें सिंधी। तिब्बत वर्मा परिवार से जो संबंधित है वो है खासी। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि जनहित याचिका PIL द्वारा है, क्या है। ए है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा। ओके, बी है जनता के हित में न्यायालय में मामला दायर करना। एंड सी है किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनहित याचिका PIL जो है वो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ए है विनिमय, बी है दोष सिद्धि, सी है आंतरिक प्रवासन, एंड डी है अप्रवासन। ओके, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की प्रक्रिया को अप्रवासन कहा जाता है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, तापमान परिवर्तन वालों की क्रिया पौधों, जानवर और मानव गतिविधि द्वारा उजागर चट्टानों के टूटने और क्षय को कहा जाता है। तो फर्स्ट है प्रगलन, सेकंड है अपरदन, थर्ड है वनोन्मूलन एंड फोर्थ है अपक्षय। तो राइट आंसर डी हो जाएगा अपक्षय। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया है। तो ए है भारत, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, एंड डी है जर्मनी। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो होगा कि 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था। तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए कहता है, मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन जो है किया गया था। ओके, एंड आर है कि संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। ओके, इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड इसमें दोनों सही है। ओके, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कहाँ से लिखी गई थी। तो ए है बल्बी, बी है सारनाथ, सी है कुशीनगर, एंड डी है बोधगया। तो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा जो लिखी गई थी वो बल्बी में लिखी गई थी। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ केवल लाइकेन और काई पाई जाती है। तो ए है टैगा वनस्पति, एंड बी है टुंड्रा वनस्पति, सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कहाँ केवल लाइकेन और काई पाई जाती है। तो वो पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति में। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बी है शीतोष्ण क्षेत्र, सी है समतोड़ क्षेत्र, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है। तो इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। तो ए है 82.5 डिग्री पश्चिम, एंड बी है 82.5 डिग्री पूर्व, एंड सी है 81 डिग्री पश्चिम, एंड डी है 81 डिग्री पूर्व। ओके, तो किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो दिनों पर सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं। तो ए है 25 मार्च और 20 सितंबर, बी है 20 मार्च और 21 जून, एंड सी है 21 मार्च और 23 सितंबर, एंड डी है 30 मार्च और 25 दिसंबर। ओके, तो किन दो दिनों पर सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को गिरती हैं। ओके, सितंबर को। राइट आंसर इज सी। और नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अटलांटिक ओशन जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ओके, और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसमें पश्चिम किनारों पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है बहुत अधिक दंतुरित है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश क्या है? तो ए है आर्कटिक वृत्त, सेकंड है भूमध्य रेखा, थर्ड है मकर रेखा, फोर्थ है कर्क रेखा। तो राइट आंसर इज 4 कर्क रेखा है। ओके, आगे देखते हैं अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? तो फर्स्ट है देवनागरी, सेकंड है ब्राह्मी, थर्ड है तमिल एंड फोर्थ है औचिकी। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख जो लिखे गए हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? तो ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा जो है इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? तो वो दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर इस हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया है? तो ए है सैयद अहमद, बी है जियाउद्दीन बरानी, सी थर्ड है रुकैया सखावत हुसैन एंड फोर्थ है मुमताज़ अली। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, मुमताज़ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कन्नौज पर लंबे समय तक द्विपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला था? तो फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल एंड सेकंड है राजपूत चोल पाल एंड थर्ड है गुर्जर प्रतिहार राजपूत चोल एंड फोर्थ है पाल राजपूत और गुर्जर प्रतिहार। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, पाल राजपूत और गुर्जर प्रतिहार। ओके, 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो फर्स्ट है इसमें पत्नी, फिर है पुत्र, फिर पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। राइट आंसर इस थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो समूह के चारों ओर छल्ले है शनि शुक्र मंगल, शनि बृहस्पति यूरेनस, शनि नेपच्यून मंगल एंड शनि शुक्र नेपच्यून। राइट आंसर इज सेकंड शनि बृहस्पति यूरेनस। ओके, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है तो किससे बनी है? सिलिका एवं लोहे से, निकल एवं एल्युमिना से, सिलिका एवं एल्युमिना से, निकल एवं लोहे से। तो राइट आंसर इज फर्स्ट सिलिका एवं लोहे से बनी है। ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का केवल 60% हिस्सा ही कवर करता है, तो ये गलत है। पहला करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ए है झेलम, बी है चेनाब, सी है सतलज एंड डी है ब्यास। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है फ्रेंड वो सतलज नदी है। ओके, राइट आंसर इज सी। वेद में रावी नदी को जो है रावी नदी को नदी के रूप में उल्लेख किया गया है। ए पारूसी, बी है अस्किनी एंड सी है चटंग एंड डी है सतरूड़ी। ओके, तो वेद में रावी नदी को जो है वो पारूसी के रूप में उल्लेख किया गया है। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है डलहौजी एंड डी है विलियम बैटिंग्स। तो 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है? तो ए है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री लहर है। तो समुद्री लहर जो है वो बहिजनित बल है। ओके, और भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट ये जो है अंतर्जनित बल है। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो फर्स्ट है लॉर्ड रिपन, सेकंड है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड है लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ है लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? ए है बाह्य वायुमंडल, बी है समताप मंडल, सी है क्षोभ मंडल एंड डी है मध्य मंडल। तो निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? तो वो है बाह्य वायुमंडल। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? तो ए है प्रार्थना समाज, बी है आर्य समाज, सी है ब्रह्म समाज एंड डी है युवा बंगाल आंदोलन। तो मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज जो प्रेरित था फ्रेंड वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, यंग बंगाल आंदोलन जो था वो है हेनरी विवेरियो डेरेजियो। ओके, 1826 वर्ष जो था वो 1826 है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो की थी वो हेनरी विवेरियो डेरेजियो ने 1826 में की थी। ओके,
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, कलकत्ता में की थी, 1829 ईस्वी में की थी। ओके, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी और वर्ष 1866 में कलकत्ता में की थी। ओके, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मराम पांडुरंग ने किया था, वर्ष 1867 और बॉम्बे में ही हुआ था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में और बॉम्बे में की थी। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में और बॉम्बे में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP बलाट सरविन ने 1875 में न्यूयॉर्क में किया था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें बंगाल गजेट। बंगाल गजेट जो है उसका वर्ष जो था वो 1780 था और जेम्स ऑगस्टस हिक्के मिरात उल अकबर वर्ष 1822, राजा राम मोहन रॉय, सोम प्रकाश 1859, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ओके, इंडियन मिरर 1861, देवेंद्र नाथ टैगोर, अमृत बाजार पत्रिका 1868, सुशील कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ओके, केसरी 1881, बाल गंगाधर तिलक वर्ष 1881, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया वर्ष 1919, महात्मा गांधी, हरिजन वर्ष 1933, महात्मा गांधी, नवजीवन 1919, महात्मा गांधी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसका विस्तार है। ए है समानता, फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है जीवन का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार एंड फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसका विस्तार है, तो वो है जीवन के अधिकार का विस्तार है। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, सतारा जो है, सतारा 1853 में आया था, संबलपुर 1848, नागपुर 1852, उदयपुर 1850, ओके, एंड झांसी 1854 में हुआ था। ओके, सतारा 1853, संबलपुर 1848, नागपुर 1852, उदयपुर 1850, झांसी 1854। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणि मेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है। तो यह तमिल में लिखा गया था, तो ये करेक्ट है। यह सतनाथ नामक कवि द्वारा लिखा गया था, ये भी करेक्ट है। उसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी करेक्ट है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2500 वर्ष पूर्व हुई थी, तो ये गलत है। इसकी स्थापना 1300 वर्ष पूर्व हुई थी, 2500 वर्ष पूर्व नहीं हुई थी। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की, सबसे उचित कथन को चुनिए जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन करता है। ए है, फर्स्ट है व्यक्ति एवं उसके उपलब्धि का अध्ययन, ओके, सेकंड है एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन, थर्ड है भौतिक पदार्थ का अध्ययन एंड फोर्थ है स्थान और मात्रा का अध्ययन। तो सबसे उचित कथन को चुनिए जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन करता है, तो एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। सोशल स्टडी जो है फ्रेंड, वो पीपुल एंड देयर रिलेशनशिप टूवर्ड्स इन सोसाइटी, समाज में काम करने के लिए लोगों और उनके संबंध का अध्ययन है और इसे इंट्राडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट यानी अंतर विषयक विषय कहा जाता है। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है, तो वो शामिल इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। ओके, करेक्ट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है, वह क्या है। तो ये है फ्रेंड, तथ्यों को क्रमागत स्मरण करना, ओके, और सेकंड है इसमें संकल्पनाओं के अनुभव जन्य समझ बनाना, एंड थर्ड है विजुअल रिच टेक्स्ट बुक रीडिंग, एंड फोर्थ है उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद देना। तो बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है, वह है विजुअल रिच टेक्स्ट बुक रीडिंग। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। तो नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें, नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से जो है पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। सेकंड है, इसमें एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित है और यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर भी केंद्रित है। तो A, B, C करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से सबसे उचित कथन को चुनिए जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का वर्णन करता है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, यह परिणामों के प्रयोग पर बल देता है। सेकंड है, यह स्मरण करके सीखने पर बल देता है। थर्ड, इट इज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। एंड डी है, यह एक सही उत्तर पर बल देता है। तो निम्नलिखित में से सबसे उचित कथन को चुनिए जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय पर वर्णन करता है। वो है इट इज रिलेटेड टू द रियल लाइफ सिचुएशन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? तो फर्स्ट है घटनाक्रम, सेकंड है ग्राफ, थर्ड है चार्ट एंड फोर्थ है कहानी बोर्ड। तो राइट आंसर इस 4 हो जाएगा फ्रेंड, कहानी बोर्ड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्यों से लिखी गई थी। ओके, फर्स्ट है वे तथ्यों को याद रखने में सहायक है क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती है, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है वे पाठ्य पुस्तक की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है, तो ये भी करेक्ट है। ए एंड बी जो है दोनों सही है और बहुत इसमें दोनों जो इसमें करेक्ट है फ्रेंड, वो करेक्ट जो है वो केवल करेक्ट जो है इसमें दोनों राइट है। ओके, इसमें क्या है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा, फिल इन द ब्लैंक शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो फर्स्ट है अर्थशास्त्र, सेकंड है राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान, थर्ड है इतिहास, फोर्थ है समाजशास्त्र। तो मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा जो है वो इतिहास शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। कैसे उपयुक्त है? तो फर्स्ट है इसमें अर्थशास्त्र, सेकंड है भूगोल, थर्ड है राजनीतिक विज्ञान एंड फोर्थ है इतिहास। राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा, भूगोल। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, पार्लियामेंट क्या होता है फ्रेंड? ओके, संसद, जिसे कानून के सर्वोच्च निर्माण की संस्था क्या है? संसद है। संसद के जो होते हैं फ्रेंड 3 पार्ट होते हैं। ओके, अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं, एंड प्रेसिडेंट जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। ओके, कानून के सर्वोच्च निर्माण की संस्था संसद है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है, लोकसभा जो होता है लोअर हाउस होता है, प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति होता है। पार्लियामेंट क्या है? संसद क्या होता है कि दी पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमिनेंस पावर बिकॉज इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। ओके, हमारी व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी व्यवस्था में संसद के पास जो है वो अपार शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि। तो ये फर्स्ट है फ्रेंड, इसे कानून बनाने की शक्ति है प्राप्त है। सेकंड है इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है। थर्ड है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। एंड फोर्थ है संसद में सभी शक्तियाँ निहित हैं। तो हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, अब हम बात करेंगे अपर हाउस एंड लोअर हाउस की। ओके, अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं। ओके, तो अपर हाउस की जो सीटें हैं फ्रेंड वो 250 सीट है, प्रेजेंट में 245 है। 233 राज्यों के द्वारा जो है भेजे जाते हैं, 12 जो होते हैं डायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं। ओके, मनोनीत होते हैं। और किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है फ्रेंड उपराष्ट्रपति होता है। ओके, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है फ्रेंड वो 6 वर्ष तक का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष का होता है। और हर दूसरे साल साढ़े 3 लोग जो है 1/3 लोग जो है रिटायर होते हैं और नए लोग आते हैं। ओके, तो और नेक्स्ट है क्या है फ्रेंड? लोअर हाउस। लोअर हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ पीपुल होता है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है 552 होती है। प्रेजेंट में 530 + 13 = 543 यूज कर रहे हैं लोग। ओके, और लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं और उसका चुनाव जो होता है फ्रेंड वो 5 साल तक का होता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ओके, तो संसद का उच्च सदन जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो फर्स्ट है संसद, एंड सेकंड है लोकसभा, थर्ड है लोकसभा और राज्यसभा, एंड फोर्थ है फ्रेंड राज्यसभा। तो राज्यसभा को संसद का हम उच्च सदन कहते हैं। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद
भारत की संसद में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, लेकिन विधान परिषद शामिल नहीं है। ओके, ये गलत है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, यह विघटन के अधीन है, तो ये करेक्ट है कि राज्यसभा जो है वो विघटन के अधीन है। ओके, और सेकंड क्या है फ्रेंड, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये गलत है क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 5 नहीं 6 वर्ष का होता है। ओके, एंड थर्ड है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ओके, और ये करेक्ट है। और फोर्थ है कि इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होती है, तो ये गलत है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य की आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। तो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो 245 सदस्य हो सकते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो ए है 1 भी नहीं, बी है सेकंड है 2, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है 12। ओके, तो लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत हो सकते हैं वो 1 भी नहीं। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2019 तक लोकसभा में जो थे 2 सदस्य मनोनीत थे, लेकिन अब जो है 18वीं लोकसभा तक जो है उसके जो 17वीं 18वीं लोकसभा जो हुई उसके बाद से जो है लोकसभा में 1 भी सदस्य मनोनीत नहीं थे। ओके, नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 0। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस जंगलों को जो है सदाबहार कहा जाता है। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को सदाबहार कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ जो होती हैं फ्रेंड पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। ओके, और काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। दृढ़ लकड़ी के पेड़ जो होते हैं फर्नीचर, परिवहन, निर्माणी सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। ओके, और यहाँ पाए जाने वाले दृढ़ लकड़ी के पेड़ रोजवुड, आमनूस, मेहगोनी हैं। सबसे बड़े सांपों में से एक एनाकोंडा पाया जाता है। और ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह जो है प्रतीत होता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या जो है विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जाता है? तो फर्स्ट है बहुभाषी समाज, सेकंड है जाति व्यवस्था, थर्ड है धार्मिक बहुलवाद एंड फोर्थ है बहुसंस्कृतवाद। तो निम्नलिखित में से क्या जो है विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता है? तो वो है जाति व्यवस्था। राइट आंसर ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो ए है वज्जी, बी है मगध, सी है कौशल एंड डी है वैशाली। तो महावीर का जन्म जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था वज्जी महाजनपद में। राइट आंसर ही ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चारूपल्लम गांव किस मंदिर के पास है? तो ए है कंदरिया महादेव, बी है गोविंद देव सिंह एंड सी है राजराजेश्वर मंदिर। ओके, जिसकी स्थापना राजराजा देव फर्स्ट ने की थी एंड फोर्थ है जगन्नाथपुरी। तो चारूपल्लम गांव जो किस मंदिर के पास है? तो राजराजेश्वर मंदिर के पास। राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने औपचारिक औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। यस, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि लोग समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत को देखें। तो ये भी करेक्ट है। ए और आर जो है फ्रेंड दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुइस विविन डिरीजो ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां का है। आत्मी सभा राजा राम मोहन रॉय 1815 वर्ष कलकत्ता में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय 1829 कलकत्ता। और भारत का ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 कलकत्ता में हुआ था। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना जो की थी हेनरी विविनो डिरेजियो ने की थी 1826 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था वो HP बालस्तवी ने 1875 न्यूयॉर्क और में की थी। ओके, और इसमें कर्नल ओलॉट ने, 2 लोग थे, न्यूयॉर्क में हुआ था कर्नल ओलॉट के में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड की रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर में की थी। ओके, पृथ्वी की दूरी एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कच्ची सतह के साथ जो है 66.5 का कोण बनाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि घासीदास सतनामी आंदोलन, पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन, डेरेजियो युवा बंगाल आंदोलन, अंबेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन। ओके, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो ए है तेलंगाना, बी है तमिलनाडु, सी है केरल, डी है आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो ए है वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, बी है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है, सी है देशांतर के माध्य की दूरियां, एंड डी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ओके, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो वो सिंधु नदी बहती है। राइट आंसर ही सी। संत तुकाराम किस राज्य में एक प्रसिद्ध संत थे? वो थे फ्रेंड महाराष्ट्र में। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। तो ए है इसमें अटलांटिक महासागर, बी है आर्कटिक महासागर, सी दक्षिणी महासागर, एंड डी है प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी महासागर जो है दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है, किससे जोड़ता है? ए है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को, बी है आर्कटिक और प्रशांत को, सी है अटलांटिक और प्रशांत को, एंड डी है आर्कटिक और भारतीय को। बेरिंग जल डमरू मध्य जो जोड़ता है वो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में सिपाहियों ने किस दिन को विद्रोह किया था? तो ए है 10 मई 1857, बी है 3 मई 1857, सी 28 मई 1857, एंड डी है 16 मई 1857। मेरठ में सिपाहियों ने किस दिन को विद्रोह किया? तो 10 मई 1857 को विद्रोह किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ए है अंटार्कटिका को, बी है मेडागास्कर को, सी है आइसलैंड को, एंड डी है ऑस्ट्रेलिया को। तो द्वीपीय महाद्वीप जो कहा जाता है फ्रेंड वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस पुस्तक का मुगल काल में जो है रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था? तो रज्मनामा के नाम से जो अनुवाद किया गया था वो महाभारत में किया गया था। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, तोंडा टिपोरी अलवार और नमलचार के गीतों का संकलन किया गया है? तो ए है दिव्य प्रबंधम, बी है तेवरम, सी है तिरुवाचकम, एंड डी है तिरुमुडी। ओके, तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल और तोंडा टिपोरी अलवार का और नमलचार के गीतों का संकलन किया गया है? तो वो दिव्य प्रबंधम नामक पुस्तक में किया गया है। ओके, संत दो होते थे, एक नयनार संत होते थे, एक अलवार संत होते थे। नयनार संत की संख्या जो होती थी वो 63 होती थी। ओके, 63 नयनार संत होते थे। उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुंदरार और मणिको सागर। उनके गीतों के 2 संकलन थे, एक थे तिरुवतेवरम और दूसरा था तिरुवाचकम। ओके, और ये शिव भगवान को मानते थे। नयनार संत जो होते थे वो शिव भगवान को मानते थे। ओके, और सेकंड जो होता है फ्रेंड अलवार संत जो थे उनकी संख्या 12 होती थी। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे और जिसमें प्रसिद्ध था पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडा टिपोरी अलवार और नमलचार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं और ये विष्णु भगवान को मानते हैं। ओके, तो इसमें दोनों करेक्ट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नयनार संत किसको मानते थे? तो नयनार संत शिव भगवान को मानते थे। अलवार संत किसको मानते थे? तो विष्णु भगवान को मानते थे। नयनार संत की संख्या 63 होती थी और अलवार संत की संख्या जो होती थी 12 होती थी। ओके, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो 1781 में हुई थी। ओके, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की स्थापना 1835 में हुई थी। और वुड डिस्पैच की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो हुई थी 1854 में। तो ए का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा और बी का जो होगा वो फर्स्ट होगा, सी का फोर होगा एंड डी का थर्ड होगा। ओके, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक कौन के हैं? तो वो है प्रवास, जन्म और मृत्यु। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, प्रवास, जन्म और मृत्यु। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें कि सामाजिक धार्मिक सुधार के विषय के समय लिखी गई पुस्तक अ गिफ्ट
ओके। अ गिफ्ट टू मॉन्थिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए है इसमें केशव चंद्र सेन, बी है एम जी रनाडे, सी है मुंशी राम एंड डी राजा राम मोहन रॉय। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ओके। तो चौरी चौरा जो स्थित है, ए है बनारस, बी है देवरिया, सी है महाराजगंज एंड डी है गोरखपुर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, गोरखपुर में स्थित है। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड, नंद वंश का अंतिम शासक था किस शासक से पराजित हुआ था? तो ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है महापद्मनंद एंड सी है अजातशत्रु एंड डी है बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक किस शासक से पराजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ओके। और चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने यूनानी राजदूत मेगस्थनीस को भेजा था और मेगस्थनीस की पुस्तक जो है इंडिका है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक कालखंड को चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है? तो ए है ऋग्वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, बी है ऋग्वैदिक काल, सी है युज वैदिक काल एंड डी है अर्ध वैदिक काल। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ए है संघ सूची, राज्य सूची, अवशेष सूची एंड समवर्ती सूची। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा फ्रेंड, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसमें नहीं थे? तो ए है भारत का चुनाव आयोग, बी है राज्य चुनाव आयोग, राज्य के मुख्य सचिव एंड डी है पंचायती राज मंत्रालय। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा फ्रेंड, राज्य चुनाव आयोग। ओके। आगे देखते हैं, विश्व जल दिवस 2024 विषय क्या है? तो ए है वाई वेस्ट वाटर एंड बी है फ्रेंड वाटर इज लाइफ, सी है वेस्ट वाटर फॉर पीस एंड डी है नेचर फॉर वाटर। तो राइट आंसर इज सी, वाटर फॉर पीस है। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड, चावल खरीफ की फसल होती है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य आहार है। चावल की जरूरत जो होती है फ्रेंड उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा या जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छा जो है बढ़ता है। और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाइना है। ओके। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अनुकूल जलवायु परिस्थिति में साल में 2 से 3 फसलें जो है उगाई जाती हैं। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादियों पर आक्षेप सुरक्षित वाल्व सिद्धांत जो है वो किसने प्रयोग किया था? तो कांग्रेस के उदारवादियों पर आक्षेप सुरक्षित वाल्व सिद्धांत जो प्रयोग किया था फ्रेंड, ए है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी है लाला लाजपत राय, सी है रजनी पालमे दत्त एंड डी एक से अधिक। राइट आंसर इस बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ओके। आगे देखते फ्रेंड, वोट के पौधे के बारे में क्या सत्य है? फर्स्ट है यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। ओके, ये करेक्ट है। वोट का पौधा जो होता है एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। सेकंड है वोट से बनी डाई पीली और धुंधली थी, ये भी करेक्ट है। ओके। और थर्ड क्या है, इंडिगो के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय वोट उत्पादकों में सरकार पर दबाव डाला, तो ये गलत है। पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, कि यह वोट का जो पौधा होता है यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है और वोट से बनी डाई जो है पीली और धुंधली थी, तो पहला दूसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली को पहले छोटे स्तर पर शुरू किसने किया था? तो ए है चार्ल्स कार्नवालिस, बी है होल्ड मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर रीड एंड डी है वारेन हेस्टिंग्स। ओके। तो टीपू सुल्तान के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली को पहले छोटे स्तर पर जो आयोजित किया था वो किया था अलेक्जेंडर रीड ने। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीई का तात्पर्य क्या है? बीसीई का जो तात्पर्य होता है फ्रेंड वो बिफोर कॉमन एरा होता है। ओके। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो वो लिखा जा सकता है एनो डोमिनी 2012। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा कि एनो डोमिनी 2012 में लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या होता है? कॉमन एरा जो होता है वो होता है क्रिश्चियन एरा। ओके, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो राइट आंसर जो इसमें क्रिश्चियन एरा किस में दिया है? क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा, सॉरी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है? ए है सन्निकट तिथियाँ, सेकंड है सुनिश्चित तिथियाँ, थर्ड है स्थिर तिथियाँ एंड फोर्थ है कोई तिथि नहीं। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा सन्निकट तिथियाँ। ओके। आगे देखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या है? तो जिसमें मेनू शब्द का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो हाथ होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुलिपि और अभिलेख पर निम्नलिखित दो कथन पर ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा
भोज नामक इस पेड़ की छाल के तरीकों के पे तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये करेक्ट है। अभिलेख जो होते थे फ्रेंड पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो पहला ए और बी जो है इसमें दोनों सही है, और बी जो है वो ए का सही व्याख्या भी करता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो लोकसभा के लिए 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 19 में भी, 23 में भी। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो लोकसभा के लिए एक भी सदस्य मनोनीत नहीं हो सकते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था क्या है। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था की जो है वो संसद है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो वो हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ था। आज़ादी के पहले इलेक्शन होते थे लेकिन 9-10% होते थे और लोग वोट देने का इनको अधिकार होता था। ओके, और इलेक्शन कमीशन उस समय सुकुमार सेन थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था। तो आरक्षण था फ्रेंड इसमें अनुसूचित जाति के लिए, एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण था। ओके, महिलाओं के लिए आरक्षण कोई नहीं था। तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है। तो वो जो होता है फ्रेंड इसमें लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा है, कौन सी लोकसभा है। तो वो 18वीं लोकसभा है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल से शुरू होता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है क्या है। वो है अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना। तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का जो कार्य होता है वो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना होता है। राइट आंसर इज सेकंड। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो फर्स्ट है उपराष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एंड फोर्थ है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो वो राष्ट्रपति नामांकित करता है। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। तो वो आरक्षित हैं फ्रेंड इसमें अनुसूचित जाति के लिए 84। ओके, एससी के लिए 84 एंड एसटी के लिए 47। और तो इसमें जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा 84। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो करता है फर्स्ट है मुख्यमंत्री, सेकंड है संसद, थर्ड है सांसद और विधायक एंड फोर्थ है मंत्रियों की परिषद। तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है फ्रेंड वो संसद करता है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। ओके, तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथन पर विचार कीजिए। तो ए है इसमें प्रतिनिधि। तो लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून नियम बनाते थे। तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती थी। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है फ्रेंड इसमें दोनों राइट है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। ओके, लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो लोकतंत्र के संबंध में जो कथन गलत है फ्रेंड वो है इसमें लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती थी। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। फर्स्ट है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, सेकंड है जनता को मतदान का अधिकार, थर्ड है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव एंड फोर्थ है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। तो क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो वो है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के संविधान को लिखने में लगभग कितने वर्ष लगे हैं। तो वो लगे हैं भारत के संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 27 दिन, लगभग 3 साल इसको मान के चलिए 3 साल हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ए है सेंट थॉमस, बी है सेंट पीटर, सी है सेंट पॉल एंड डी है सेंट फ्रांसिस। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ए हो जाएगा सेंट थॉमस को। ओके, ईसाई धर्म भारत धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। तो सेंट थॉमस को दिया जाता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, महेंद्र वर्मन प्रथम है।
प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी समय था 443 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 343 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो प्रथम शताब्दी। स्थान जो था प्रथम का राजगृह था, सेकंड का जो था वो वैशाली था, थर्ड का पाटलिपुत्र था, फोर्थ का कुंडलवन कश्मीर था। प्रथम के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, द्वितीय के अध्यक्ष संगीति सुकामी थे, तृतीय बौद्ध संगीति मोंगली पुत्र तिस्क थे एंड चतुर्थ के थे वाशुमित्र अशोक। ओके, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, चतुर्थ जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो वो 1875 एडी में 1875 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज जो था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फुले ने की थी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत संस्था 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और गदर पार्टी 1913 में उसका वर्ष 1913 में इसकी स्थापना हुई थी और लाला हरदयाल ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू ने की थी और चित्तरंजन दास ने की थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि फसलों को उन देशों के साथ जो है सुमेल करें जहाँ से अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। ओके, तो इसमें जो है पटसन जो है भारत और बांग्लादेश का है, चाय जो है फ्रेंड केन्या और श्रीलंका का है। ओके, और कॉफ़ी जो है ब्राज़ील और कोलंबिया का है, कपास जो है ब्राज़ील और मिस्र का है। ओके, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? किस सुधारक ने यह प्रसिद्ध कथन ओरू जातु ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यायम मानव जाति के लिए एक जाति धर्म ग्रंथ एक ईश्वर दिया था? तो ए है विरासलिंगम पंतलू, बी है घासीदास, सी है श्री नारायण गुरु एंड डी है वी रामास्वामी नायकर। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोफिनेक के बारे में कथन क्या करेक्ट कथन चुनना है? तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है क्योंकि डाइक्लोफेनेक लीवर की विफलता के लिए जिम्मेदार है, तो ये गलत है। एंड डाइक्लोफेनेक एक दवा है जिसका प्रयोग पशुपालक अपनी बीमारी मवेशियों के इलाज के लिए करते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? तो ए इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, बी हो जाएगा बलबन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफ़ा क्या था? तो द्वार उल सफ़ा जो था ये एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा जो था फ्रेंड वो एक खैराती अस्पताल था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।